हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं और यहाँ पे हम ये भी बताने वाले हैं कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें कि अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं और वीडियो कहीं से स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है कि कैसे वहाँ पे लिखना है, कैसे कॉपी लिखें कि अच्छे नंबर आएँ। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे खंड का कर रहे हैं, तो खंड का यहाँ पे डाल लेना है। खंड का डालने के बाद में सबसे पहले डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब देखो, एक में तुम कौन सा कर रहे हो, तो यहाँ पे डालना है प्रश्न पहले का का, प्रश्न पहले का खा। देखो, यहाँ पे पेपर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, पेपर जैसे इसको सॉल्व कराया हुआ है। एग्जाम में क्या होगा, पेपर आएगा तो ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखना होगा। ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखना होगा, उसके चारों विकल्प होंगे। केवल कितना लिखना होगा, प्रश्न पहले का का, प्रश्न पहले का का डालोगे यहाँ पे, उसका आंसर लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे सेकेंड नंबर आंसर है, कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और यहाँ पे इसको सॉल्व करके समझाया हुआ है। ठीक है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बताते चले हम, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पे क्या ली जाएगी, यहाँ पे -15 ले ली जाएगी। ठीक है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 15 का आधा यहाँ पे करेंगे, कितना आ जाएगा, 7.5, 7.5 निकल आया, वो भी माइनस का। ठीक, तो आंसर यहाँ पे सेकेंड नंबर हो जाएगा। तो पहले का यहाँ पे का जो आंसर है सेकेंड नंबर डाल करके माइनस के 7.5 सेंटीमीटर लिख देना है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हो, खा नंबर, पहले खा डाल लिया, यहाँ पे ये विकल्प लिख के पेपर में आएगा। ठीक है, इसको नहीं लिखना है, इसके ना ही ऑप्शन लिखना है, सीधा उसका आंसर लिखना है। ठीक है, अगर कुछ सॉल्व करना है तो बाएं साइड पे कहीं सॉल्व कर सकते हो इसी कॉपी पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहा है स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे खा नंबर पे देख रहे हो, पहले का पहला यहाँ पे आंसर में लिख दोगे, पहले में कितना है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से पहले का गा हो जाएगा। पहले गा में यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कह रहा है किसी चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो किसी चालक तार में वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर सही है, इसको भी यहाँ पे आंसर में डाल देना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे क्या है, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड में दे। ठीक है, उसी प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर लेना। ठीक, इसके बाद देखना है हमें, क्योंकि हमारे पास पेपर नहीं है इसलिए हम ऐसे पेपर बना करके उसको बता रहे हैं। ठीक है, पहले घा देखो, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अब देखो, क्वेश्चन पूरा पढ़ना होता है। ठीक है, ध्यान देना उसमें क्या पूछ रहा है क्या। अब बदला जल्दी दिन देख लो कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, वैसे ही देख लो। तो इस प्रकार से नहीं, उसको पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन को आधे पे नहीं छोड़ना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ये होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, गॉस भी होता है, टेस्ला भी होता है। ठीक है, और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो चौथा हो जाएगा ये। अब इसके बाद देखो, देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ओम के नियम की परिसीमा लिखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में देखो, दूसरा का आता है, खा आता है और गा आता है। दूसरे का का होता है, खा होता है और यहाँ पे गा होता है, और सभी 2-2 नंबर के होते हैं, 6 नंबर के ये होते हैं। ठीक, 4 विकल्प होते हैं, पहले का, खा, गा और घा। ठीक है, अब दूसरे का खा गा में तीनों करने होते हैं। ठीक है, और 2-2 नंबर के आते हैं। तो ओम के नियम की परिसीमाएं डाल करके उसको अच्छे से लिख लेना, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर चाहते हो कि यहाँ पे हम पूरा पेपर बताएं 70 नंबर का, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। अगला हम पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें कि पूरे सभी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, पेपर भी लेकर के आएंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बाद देखो, दूसरे खा में कह रहा है क्रांति कोण को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन कह रहा है क्रांति कोण को परिभाषित कीजिए। तो क्रांति कोण की परिभाषा यहाँ पे देखो लिखी हुई है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो। देखो, क्रांति कोण की परिभाषा देखो, देखा जाए तो यहाँ पे 2 लाइनों पे लिखी हुई है। सघन माध्यम में स्थित आपतन कोण का व्ययमान जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए क्रांति कोण कहलाता है। ठीक, और क्रांति कोण को सी से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे ले सकते हो, क्रांति कोण को सी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन 2 नंबर में है ये। ठीक है, तो 1 नंबर में होता तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, 2 नंबर में थोड़ा परिभाषा बड़ी लिख दी गई है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर तैयार करते हो तो पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो पूरे नंबर अगर लाना है तो इस प्रकार से इसको लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। पेज में दोनों साइड लिख सकते हो, बाएं भी लिखो चाहे दाएं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे अगर क्वेश्चन सॉल्व करो न्यूमेरिकल वगैरह, वहाँ पे बाएं पेज पे करना है, वहाँ पे 1 लाइन खींच देना, रफ लिख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, और बाएं साइड पे मतलब उसका रफ कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन अगर लिख रहे हो जो परिभाषाएँ हैं वो या डेरिवेशन कुछ भी है, लेफ्ट में लिखो राइट में लिखो, आराम से कर सकते हो। ठीक है, दूसरे का गा, यहाँ पे जब दूसरे गा है तो इसमें कह रहा है
क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है धारावाही चालक पर लगने वाला बल। धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो बता दें यहाँ पे धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है यह बराबर IBL sin थीटा होता है। धारावाही चालक, धारा कह रहा है, ठीक है। अगर गतिमान आवेश पे कहे तो यह बराबर QBV sin थीटा होता है, ठीक। गतिमान क्योंकि उसमें गति है, उसमें वेग होगा। यहाँ पे धारावाही चालक कह रहा है, यहाँ पे धारा होगी। तो देखो यहाँ बताया जा रहा है यहाँ पे प्रवाहित धारा I, चालक की लंबाई L, चुंबकीय क्षेत्र B और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच के कोण थीटा पर निर्भर करता है। या कह सकते हो बीच के कोण की ज्या, बीच के कोण की ज्या में यहाँ पे ले सकते हो साइन थीटा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो। इस प्रकार से दूसरे में यहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे, का खा गा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। अब तीसरे में देखो यहाँ पे अथवा लगा होता है, ठीक है। तीसरे का होता है, तीसरे खा होता है, यहाँ पे 4 नंबर पे आते हैं। तो तीसरे का यहाँ पे अथवा वाला कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे का में कोई दूसरा क्वेश्चन है उसका अथवा कर रहे हैं। निकट दृष्टि दोष, इसके कारण बताना है और निवारण बताना है। तो निकट दृष्टि दोष लिखना है, उसके कारण बताइए, उसके निवारण बताइए, ठीक है। उसका चित्र भी बनेगा। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहे हूँ, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को नेत्र की पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं स्पष्ट, परंतु एक जब निश्चित दूरी से बढ़ोगे आएंगे तब वस्तुएं इस पर दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये भी लिखाया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो पूरा ये पढ़ लेना है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा जल्दी बताने वाले हैं। इस वीडियो में कमेंट करना है और बताना है कि इसका अगर फुल सॉल्व चाहे तो पूरा 70 नंबर का, तो एग्ज़ाम के पहले वो भी आ जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, और जिसमें कि हम उसको भी लेकर के आएंगे, आप पूरा एक एक करके समझाएंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अनंत से आने वाली किरणें जो होती हैं वो दृष्टिपटल पर फोकस ना हो करके दृष्टिपटल के पहले एक बिंदु होता है P, जैसे कि यहाँ पॉइंट पे देख रहे हो, चित्र देख सकते हो, यहाँ पे देखो चित्र आ रहा है, देख सकते हो। वहाँ पे पहले बिंदु P पर फोकस हो गई है, ठीक है। P पर फोकस हो गई हैं, तो P पे अगर फोकस हो गई हैं तभी जो है, अगर रेटिना R पर फोकस होती थी यहाँ पे प्रतिबिंब इस पर दिखाई देता है, लेकिन उसके पहले बिंदु P पर हो गई हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर इस दोष को दूर करना है तो यहाँ पे इसका अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। चित्र में यहाँ पे आगे देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पे कॉपी फुल हो गई है तो यहाँ पे बता देते हैं। दृष्टि दोष के कारण याद कर सकते हो, यहाँ पे कारण भी लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसा कि बता रहे हैं कि ये वीडियो थोड़ा जो है हम लॉन्ग बताने वाले हैं, फास्ट में थोड़ा जल्दी बताने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को यहाँ पे लिखे हुए हैं, तैयार कर सकते हो, बढ़िया डिटेल में लिखा हुआ है। एक एक पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर लॉन्ग वीडियो चाहते हो कमेंट जरूर करो। और इसके बाद देखो इसका निवारण। तो निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है, अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु यप से आती प्रतीत होती हैं, ठीक है। और इसके ये किरणें नेत्र द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना के पीक बिंदु R पर मिल जाती हैं। जब इसके पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल लेंस लगा देंगे चित्र में, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, इसके आगे क्या लगा दिया है, अवतल लेंस यहाँ पे लगा दिया है। जब अवतल लेंस यहाँ पे लगा दोगे